क्यों गड़ाते हैं मड़वा? क्यों जाते हैं चुलमाटी? क्या आवश्यकता है हल्दी के रस्म की? क्यों जरूरी है देवतला जाना? तिल, गुड़, करी ले जाने की क्या आवश्यकता है? क्या रोल है बर्रे का शादी ब्याह में? क्यों करते हैं हल्दान एंगेजमेंट? दूल्हा घोड़ी पे ही क्यों बैठता है, घोड़े पे क्यों नहीं? किसने बनाए हैं इन सब रीति रिवाजों को, परंपराओं को? वर्तमान समय में जिन रस्मों को हम निभाते हैं, प्राचीन काल में क्या आवश्यकताएं रही होंगी उन रस्मों की? मायन, पाणी ग्रहण, दहेज, सीग, तिलक, क्या ये सभी बनते चले गए होंगे बस यूं ही इत्तेफाक से? या इन सब की हमारे भारतीय संस्कृति में होने की कोई खास वजह है? क्या है इनके पीछे का रहस्य? क्या है इनके उत्पत्ति का प्राचीन स्रोत? क्या है इनके उद्गम का इतिहास? क्या है इनके पीछे छुपी हुई ज्ञान विज्ञान और दर्शन की बातें? कहीं इनके पीछे कोई दूरदृष्टि तो नहीं? कहीं इनके पीछे किसी समस्या का निवारण तो नहीं? पुराने समय में शादियां जीवन भर चलते थे, वर्तमान समय में शादियां टूट रहे हैं। तो कहीं इसकी वजह यह तो नहीं कि हमें शादी ब्याह से संबंधित इन रस्मों को, इन रिवाजों को सही तरीके से जानने की, सही तरीके से समझने की आवश्यकता है? कहीं इन रस्मों के, इन रिवाजों के पीछे कोई दूरदृष्टि तो नहीं? कहीं ये रीति रिवाज, ये परंपराएं शादी ब्याह से संबंधित किसी समस्या का निवारण तो नहीं? हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके इस यूट्यूब चैनल विश्व गुरु इंडिया, द सोर्स ऑफ योर नॉलेज एंड कल्चरल रेनेसेंस के वीडियो सीरीज शादी ब्याह में आपका स्वागत है। वेलकम डियर फ्रेंड्स, शादी का सीजन चल रहा है और निश्चित रूप से आपको भी किसी न किसी यार दोस्त, किसी न किसी रिश्तेदार के शादी में शामिल होने का और आनंद लेने का मौका अवश्य मिला होगा। परंतु आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय संस्कृति में शादी ब्याह आज भी केवल खाने पीने, नाचने गाने, मौज मस्ती करने और आनंद लेने तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसमें कई रस्में, कई रीति रिवाज और कई परंपराएं भी निभाई जाती हैं। वर्तमान समय में शादी ब्याह के तौर तरीके काफ़ी बदल चुके हैं, कई विविधता, कई आधुनिकता आ चुके हैं, मगर फिर भी जब आप इन रस्मों को, इन रिवाजों को पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ निभाए जाते हुए देखते होंगे तो आपके मन में भी निश्चित रूप से प्रश्न उठता होगा कि आखिर इन सब की आवश्यकता क्या है। आपको लगता होगा कि क्यों ज़रूरी है इन रस्मों को करना, इन रिवाजों को निभाना। अधिकांशतः हम अपने प्रश्नों को अपने मन में ही रख लेते हैं, परंतु यदि आपने कभी हिम्मत करके किसी से पूछा भी होगा तो उत्तर में सिर्फ यही सुनने को मिला होगा कि यही हमारी परंपरा है, यही हमारी रीति रिवाज है। और इस प्रकार आप भी हमारे भारतीय संस्कृति के शादी ब्याह से संबंधित अद्भुत ज्ञान विज्ञान और दर्शन को जानने व समझने से वंचित रह गए होंगे। हमारे विश्व गुरु भारत माता के अद्भुत ज्ञान के खजाने पर गर्व महसूस करने से वंचित रह गए होंगे, क्योंकि लोग इन रस्मों को, इन रिवाजों को पीढ़ी दर पीढ़ी बस यूँ ही निभाते आ रहे हैं। क्या कारण है किसी को नहीं पता, क्यों निभा रहे हैं कोई नहीं जानता। परंतु डियर फ्रेंड्स, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपको अपने इस यूट्यूब चैनल विश्व गुरु इंडिया, द सोर्स ऑफ योर नॉलेज एंड कल्चरल रेनेसेंस के शादी ब्याह से संबंधित इस वीडियो सीरीज़ के विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से अपने हर सवाल का एकदम सटीक और एकदम कन्विंसिंग उत्तर मिलने वाला है।
हमारे वर्तमान समय के वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले काल्पनिक पात्र एनालाइजर जी आपके मन में उठने वाले प्रत्येक सवाल को सही तरीके से सामने लाएंगे और हमारे प्राचीन काल से आए हुए भूतकाल के काल्पनिक पात्र एचएम सर विस्तार से बताएंगे कि प्राचीन काल में हमारे विश्वगुरु भारत माता के विभिन्न महागुरुओं ने शादी ब्याह से संबंधित विभिन्न रीति रिवाजों को, परंपराओं को हमारे भारतीय संस्कृति में क्यों एवं कैसे जोड़ा, इनके पीछे की वजह क्या थी, इनके पीछे का ज्ञान, विज्ञान और दर्शन क्या था, क्या ये वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे, यदि नहीं तो ये कितने बदल गए हैं, और यदि बदल गए हैं तो क्या ये वर्तमान समय में भी हमारे लिए उपयोगी हैं, ये रस्में, ये रिवाज वर्तमान समय में हमारे लिए आवश्यक है भी या नहीं, ताकि हमें इन सब की वजह पता हो, ताकि हम रूढ़िवादी अंधविश्वासी न कहलाएं, ताकि हम अपने भारतीय संस्कृति के ज्ञान, विज्ञान और दर्शन का पूरा लाभ ले सकें, ताकि हम अपने भारत माता के विश्वगुरु होने के वास्तविक स्वाभिमान को दिखा सकें, वास्तविक स्वाभिमान के गर्व को महसूस कर सकें। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल के बेसिक स्ट्रक्चर के अनुरूप इस सीरीज़ शादी ब्याह के अंतर्गत विभिन्न रीति रिवाजों एवं परंपराओं से संबंधित जितने भी वीडियोस आएंगे वे 2 हिस्सों से मिलकर बने होंगे। पहले आधे हिस्से में एनालाइजर जी उन विभिन्न प्रश्नों को सामने लाने का प्रयास करेंगे जो लोगों के मन में उठते हैं, जो लोगों के दिमाग में आते हैं। पॉजिटिव व निगेटिव पॉइंट्स के साथ साथ उन रस्मों से, उन रिवाजों से संबंधित विभिन्न आलोचनाओं को भी एनालाइजर जी सामने लाएंगे। फिर वीडियो के बाकी के आधे हिस्से में एचएम सर आएंगे और अपने प्राचीन काल के समय के अनुरूप, अपने प्राचीन काल के परिस्थितियों के अनुरूप उन विभिन्न प्रश्नों का कन्विंसिंग उत्तर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डियर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि भारत माता के विश्वगुरु होने के स्वाभिमान को पुनः स्थापित करने के इस प्रयास को सफल बनाने हेतु इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय जय जय। विश्वगुरु इंडिया अमर रहे।